ओम शांति। आज हम अपने बारे में जानेंगे। हमारी पहचान क्या है, मैं कौन हूँ, हु एम आई। आज का मनुष्य भटका हुआ है, गुमराह है, अपनी पहचान नहीं होने की वजह से दुख में है, तनाव में है। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने गुरु के पास जाते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी के पास। उनके गुरु जी अंदर थे। बाहर से वो डोर नॉक करते हैं, अंदर से आवाज़ आती है कि बाहर कौन है। विवेकानंद जी बोलते हैं, यही तो जानने के लिए मैं आया हूँ, यही तो मुझे नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। तो आज हम अपने ओरिजिनल पहचान, अपने स्वरूप को जानेंगे। आज हम अपनी पहचान को जानेंगे। जैसे हम इस दुनिया में आते हैं तो सबसे पहले हमको मेरा शरीर मिलता है। उसके बाद यहाँ आने के बाद हमको नाम मिलता है, हमको सगे संबंधी मिलते हैं। उसके बाद हमको एजुकेशन मिलता है, डिग्रियां मिलती है, उससे हमारी पहचान बढ़ती है। और उसके बाद हमारा नौकरी सर्विस पे हम जाते हैं तो वहाँ पर हमको पद, पोजीशन, डिजिग्नेशन, रैंक मिलता है। फिर धीरे धीरे हमारे रिश्ते और बढ़ते हैं। फिर हम और भी चीज़ों को एक्वायर करते हैं, जैसे गाड़ी, घर, मकान। इन सब चीज़ों को एक्वायर करते करते, फिजिकल असेट्स को एक्वायर करते करते एक समय आता है जब हम एक्स हो जाते हैं। और उसके बाद फिर इस दुनिया से भी हम एक्स हो जाते हैं। तो हमने देखा कि ये जीवन की जो जर्नी है, ये जर्नी लगातार चल रही है। इसमें कई चीज़ों को हमने बाहर से एक्वायर किया, और जो जो चीज़ें हमने इस जीवन में पाया वो सब चीज़ें हमको छोड़नी होती है। तो ये दुनिया की सभी चीज़ें जो हमने यहाँ पर आकर के शरीर पाया, नाम पाया, सगे संबंधी, रिश्ते, पद, पोजीशन, गाड़ी, बंगला, ये सब कुछ एक्वायर्ड है। और जो जो चीज़ें एक्वायर्ड हैं, जो हमने बाहर से प्राप्त किया है, वो सब कुछ छूटना है। और आज हम मनुष्य इसी एक्वायर्ड के चक्कर में, इसकी तरफ हम अपने पूरे समय को हम दे रहे हैं। और हमको ये नहीं पता कि एक्चुअल में जो हमारा इनेट है वो क्या है। तो आज हम अपने इनेट को समझेंगे, अपने इनेट को जानेंगे कि हमारी इनेट नेचर क्या है, हमारा इनेट पर्सनालिटी क्या है, हमारा इनेट बीइंग क्या है। तो हम ये शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। ये शरीर हमारा एक कॉस्ट्यूम है, ये शरीर हमारा एक रहने का स्थान है। जैसे ये घर अगर मेरा है तो इस घर में जो रहने वाला व्यक्ति है वो एक घर नहीं है। यहाँ पर दो फैकल्टी है, एक मैं और एक मेरा। तो जो मेरा वर्ड है, जो मेरा है, वो मैं नहीं बन सकता। जैसे घर को बोलते हैं मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी प्रॉपर्टी। तो जो कुछ मेरा है वो मुझसे अलग है, सेपरेट फ्रॉम मी। मैं अलग हूँ और मेरा अलग है। वैसे ही इस शरीर के लिए भी हम बोलते हैं कि ये मेरा सर है, ये मेरा लेग है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा शरीर है। शरीर के लिए बोलते हैं माई बॉडी, मेरा शरीर। आई द बॉडी नहीं बोलते हैं। तो जब हम मेरा शरीर बोलते हैं तो मैं अलग है और मेरा अलग है। तो मैं कौन है? तो मैं की जो पहचान है वो मैं एक आत्मा हूँ, एक एनर्जी हूँ, एक सोल हूँ, जो इस शरीर के द्वारा सारे कार्य को कर रही है। तो जैसे हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो हमारे अंदर अनेक प्रकार के वाइशनेस आती है कि मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ,
ऐसे अनेक प्रकार के हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो कभी हम सुपीरियरिटी फील करते हैं, कभी हम इन्फीरियरिटी फील करते हैं। तो इन सभी भावों से मुक्त होकर के अगर हम अपने आप को एक एनर्जी समझते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, मैं यहाँ पर एक रोल प्ले करने के लिए आया हूँ और सभी आत्माएं यहाँ पर एक्टर हैं, सभी आत्माएं यहाँ पर अपना अपना रोल प्ले करने के लिए आई हैं और सभी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। डिफरेंट रोल प्ले करने के लिए लोग आत्माएं आती है, हमसे मिलती हैं। तो कोई आत्माएं हमारे लिए हीरो एक्टर होती है, कोई आत्माएं हमारे लिए विलेन होती है, कोई हमारे लिए कॉमेडियन होती है, जैसे एक मूवी में चलता है। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी अलग अलग आत्माओं का रोल है। सभी आत्माएं एक्यूरेट है, सभी आत्माएं प्योर है, सभी आत्माएं पीसफुल है, लवफुल है, ब्लिसफुल है। लेकिन जब हम उनको शरीर के रूप में देखते हैं तो हमको उनकी बुराइयाँ, उनके अंदर की कमी कमजोरियाँ नज़र आती हैं। तो भगवान बोलते हैं कि हम सभी आत्माएं हैं और सामने वाला भी आत्मा है। हम सब अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं और सभी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई बॉस का रोल प्ले कर रहा है तो कोई एम्प्लॉय का रोल प्ले कर रहा है, लेकिन उस एम्प्लॉय का भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट है जितना बॉस का रोल है। हम यूनिक है, हमारा रोल कोई और प्ले नहीं कर सकता है। तो आप अपनी यूनिकनेस को एक स्ट्रेंथ के रूप में हम समझें कि नहीं, मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ। क्यों? क्योंकि हम सभी आत्माओं की जो इनेट नेचर है वो एक है। जैसे हम आत्माएं सतोगुणी हैं, तो हम आत्माओं के 7 इनेट नेचर है, जिसको हम बोलते हैं KP² LHBP। KP² LHBP ये एक्रोनिम है। ये K मीन्स नॉलेज, हम आत्माएं नॉलेजफुल हैं, हम आत्माएं ज्ञान स्वरूप हैं। P हम आत्माएं पीसफुल हैं, हम आत्माओं की ये क्वालिटी है, इनेट नेचर है। हम आत्माएं स्वतः शांत स्वरूप हैं, हम स्वतः शांत स्वरूप हैं। हम आत्माएं प्योर स्वरूप हैं, हम आत्माएं पवित्र स्वरूप हैं। ये हमारे इनेट नेचर है, प्योरिटी हमारा इनेट नेचर है। इसके लिए हमको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। हम आत्माएं लवफुल हैं, हम आत्माएं प्रेम स्वरूप हैं, हम आत्माएं हैप्पी बीइंग है, सुख स्वरूप है। और हम आत्माएं L फॉर लव, H फॉर हैप्पीनेस एंड B फॉर ब्लिस। हम आत्माएं स्वतः शांत और आनंद स्वरूप हैं, ब्लिसफुल हैं। और लास्ट P हम आत्माएं शक्ति स्वरूप है, शक्तिशाली है। तो ये हमारी आत्मा की 7 नेचर है, जिसको हम बोलते हैं सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, शक्ति, प्रेम। तो ये हमारी आत्मा के जो गुण हैं, इन गुणों को जब हम स्वतः प्रैक्टिस में लाते हैं, अभ्यास में लाते हैं, इन गुणों को हम अभ्यास करते हैं, तो हम आत्माएं ऑटोमेटिकली सतोगुणी बनते जाते हैं। तो इसके लिए, प्रेम के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए हमको कहीं और किसी और व्यक्ति, किसी और वस्तु को एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे अंदर, ये हमारी इनेट नेचर है। इसको बस सिर्फ रिमेंबर और अपने आप को याद दिलाने की ज़रूरत है कि मैं आत्मा किस क्वालिटी की हूँ, हमारा इनेट नेचर क्या है। तो जैसे जैसे हम इसी इनेट नेचर के साथ जब हम आते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, तो हमारी ये शक्ति बहुत अच्छे रूप में होती है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, सब तरफ का हमारा इन्वायरमेंट का प्रभाव और लोगों के साथ जुड़ने से सोशल मीडिया का प्रभाव, टीवी, टेलीविज़न, सिनेमा का प्रभाव, और जिस सोसाइटी में हमारी अपब्रिंगिंग होती है, उन सब चीज़ों को लेकर के हमारा एक अलग से बिलीफ सिस्टम और हमारी एक पर्सनालिटी डेवलप होती है। तो जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे, एनर्जी समझेंगे, तो हम सभी अपने पूरी दुनिया को हम एक समझते हैं। सभी रिलीजन्स, सभी धर्म के हम सभी लोग आत्माएं हैं, क्योंकि हमारा पिता एक है, परम पिता परमात्मा, हम उसके बच्चे हैं। इसी नाते हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है सब भाई भाई। तो हम सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। तो हम सभी ब्रदरहुड का मैसेज देते हैं, और इसी को कहा जाता है रियल स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी
वी ऑल आर स्पिरिट, हम सभी आत्माएं हैं। और ये मैसेज सभी को यूनाइट करता है, सभी लोगों को जोड़ता है, क्योंकि हमारा पिता एक है, हम सब उसके बच्चे हैं। तो वो बस अंतर इतना है कि वो परम पिता है, वो सुप्रीम फादर है, सुप्रीम सोल है, और हम आत्माएं हैं, और हम सभी एक एनर्जी हैं जो कि शरीर के रूप में आते हैं, बॉडी के रूप में आते हैं। तो जैसे कि हम सभी को बोला जाता है ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन वर्ड ह्यूमस से बना है, मिट्टी का बना हुआ शरीर। बीइंग वर्ड है जो कि एनर्जी है, जो कि इस ह्यूमन को चला रही है। तो इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हमारा हार्डवेयर शरीर है और सॉफ्टवेयर हमारी आत्मा है, जो यहाँ पर हमारे सेंटर ऑफ द फोरहेड यहाँ पर रिसाइड करती है। यहीं से पूरे शरीर के हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को मैसेजेस देती है और हमारे सारे फंक्शन को रेगुलेट करती है। यहाँ पर हमारे 4 ग्लैंड्स हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थैलेमस ग्लैंड। तो इन सभी ग्लैंड्स के साथ एसोसिएट होकर के हमारी आत्मा यहाँ से 3 इंच, यहाँ से 4 इंच जब हम उसका सेक्शन कट करते हैं तो वहाँ पर सोल सीट होती है। तो आत्मा के द्वारा ही हमारा ब्रेन भी काम करता है। ब्रेन हमारा हार्डवेयर है और मन हमारा सॉफ्टवेयर है। और मन, बुद्धि, संस्कार, ये हमारी आत्मा की 3 फैकल्टी है, जिसको MIS बोलते हैं। बाहर हम इसको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं, लेकिन ये हमारे सोल के लिए ये सोल की 3 फैकल्टी है, जिसको मन, बुद्धि और संस्कार, माइंड, इंटेलेक्ट और सबकॉन्शियस या संस्कार या पर्सनालिटी कहते हैं। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे। तो अभी हम अपने नेचर को समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ, और मैं आत्मा अलग अलग रोल प्ले करने के लिए यहाँ पर अलग अलग बॉडी में हम आकर के डिफरेंट बर्थ बाय बर्थ जब हम आते हैं अपने अपने रोल को प्ले करने के लिए, तो ऐसे ही सभी आत्माएं यहाँ पर आकर के अपना रोल प्ले कर रही है। और उन्हीं आत्माओं के साथ हमारा एसोसिएशन होता है, जिनके साथ हमारा कार्मिक संबंध होता है, पहले का कुछ लेन देन होता है, हिसाब किताब होता है। तो सभी आत्माओं को हम लवफुल के वाइब्रेशन दें, सभी को हम पीसफुल के वाइब्रेशन दें। सभी आत्माओं के साथ मिल करके हम आत्माएं सामंजस्य बैठा करके जो भी हमारा रोल है, जो भी हमारा रिलेशन है, उसको हम एक्यूरेटली प्ले करें। तो ये भी एक बहुत बड़ा नाटक चल रहा है। अभी हम आगे लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से इसको समझेंगे कि हर चीज़ यहाँ पर कैसे कर्म के सिद्धांत को, लॉ ऑफ कर्मा को कैसे फॉलो करती है। तो जैसे हमने जाना कि मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। ये शरीर, जो भी हमारी आँख है, नाक है, कान है, जो भी हमारी कर्मेंद्रियाँ और ज्ञानेंद्रियाँ हैं, ये इसी आत्मा मालिक के द्वारा ही चलती है। आत्मा ही इसको रेगुलेट करती है। और आत्मा की 3 मेन फैकल्टी मन, बुद्धि और संस्कार है। मन को हम आगे और बेहद तरीके से समझेंगे। तो आज हमने ये जाना कि जैसे एक कार है, कार में एक कार अलग है, ड्राइवर अलग है, वैसे ही हमारा शरीर एक कार है, एक गाड़ी है। और गीता में, महाभारत में आपने देखा कि कैसे अर्जुन का जो रथ दिखाया गया है 5 घोड़े के रूप में, ये शरीर रूपी घोड़ा है, इसकी कर्मेंद्रियाँ हैं। और इसी को जब हम बुद्धि रूपी लगाम से घोड़े को कंट्रोल करते हैं और इसके ऊपर सवारी करते हैं, तो ये जो हमारा शरीर है ये पॉजिटिव रिजल्ट देता है हमको, और हमको इस जीवन में नेम, फेम और बहुत कुछ हमारी प्राप्तियाँ, सुख, शांति हम इसके द्वारा पाते हैं। तो जैसे हम गाड़ी को डीजल, पेट्रोल, CNG से ऑपरेट करते हैं, उसका डाइट अलग है, वैसे ही जो गाड़ी का ड्राइवर है, आत्मा है, इसका डाइट अलग है। तो शरीर के लिए तो हम 5 न्यूट्रिशन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, सब कुछ देते हैं, मिनरल्स। वैसे ही हम अपनी आत्मा की भी इनपुट्स को जानेंगे कि हमारी आत्मा का इनपुट क्या है, तो हमारी आत्मा का डाइट क्या है। तो हमारी आत्मा का डाइट है पॉजिटिव थिंकिंग, परमात्मा का श्रीमत, अच्छे विचार और एक गुड स्लीप। ये सभी हमारे आत्मा का, हमारे सोल का डाइट है। और साइलेंस में रहना, इंट्रोस्पेक्शन करना। तो
जब हम इन चीज़ों को देते हैं तब हमारा मन, हमारा सोल रिचार्ज होता है। जैसे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं वैसे डेली हमको मेडिटेशन करके अपने मन को और अपने सोल को हमको चार्ज करने की ज़रूरत है। तो आगे हम इसके बारे में और फर्दर जानेंगे। ओम शांति।